नमस्कार, जय माई की। मिथुन राशि के वार्षिक राशिफल 2023 के साथ मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। तो चलिए शुरू करते हैं जेमिनी हॉरोस्कोप 2023 इन हिंदी का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा जेमिनी हेल्थ हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2023 मिला जुला रह सकता है। सकारात्मक पहलू यह है कि 17 जनवरी के बाद आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे में पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी, लेकिन 5वें भाव में राहु केतु के प्रभाव के चलते कुछ पेट से संबंधित समस्याएं बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में आहार विहार को संयमित रखने की आवश्यकता रहेगी। दिसंबर 2023 में कुछ चिंताएं भी संभावित हैं। आइए बात कर लेते हैं जेमिनी फैमिली हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके पारिवारिक मामलों की। पारिवारिक मामलों में इस वर्ष ज्यादातर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी। ऐसे में घर परिवार में मांगलिक कार्य संभावित है तथा आपसी सद्भाव और सामंजस्य भी देखने को मिल सकता है। हालांकि साल की शुरुआत के 17 दिन यानी कि 17 जनवरी तक शनि का प्रभाव दूसरे भाव पर तथा 29 नवंबर 2023 के बाद केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। ये टाइम ड्यूरेशन थोड़े से कमजोर कहे जाएंगे, बाकी का समय अनुकूल रहने के योग हैं। आइए बात कर लेते हैं जेमिनी एजुकेशन हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई व शिक्षा से जुड़ी मामलों की। शिक्षा के मामले में इस वर्ष तुलनात्मक रूप से ज्यादा मेहनत करने पर अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। एक और जहां उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति के गोचर से अनुकूलता मिलने के अच्छे योग हैं, तो वहीं राहु केतु विषय वस्तु पर शायद पूर्णतः ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई दे सकते हैं। अतः यदि बार बार प्रयत्न करके आप अपनी विषय वस्तु पर फोकस करना ही चाहेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं जेमिनी करियर एंड जॉब हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपकी नौकरी की। करियर एंड जॉब के मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके करियर लॉर्ड जुपिटर ट्रांजिट में सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में बने रहेंगे। फलस्वरूप कोई बड़ा व्यवधान नहीं आएगा, लेकिन शनि के 6ठे भाव में प्रभाव के चलते काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा रह सकता है। ऐसे में हो सकता है कि ऑफिस का माहौल आपको पसंद ना आए, लेकिन यदि आप कर्मठ हैं और एडजस्ट करना जानते हैं तो सब कुछ ठीक चलते रहने की संभावना है। आइए अब यह जान लिया जाए कि साल 2023 मिथुन राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है, यानी बात जेमिनी बिजनेस हॉरोस्कोप 2023 की। इस वर्ष व्यापार और व्यवसाय के मामले में ज्यादातर अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। आपकी कुंडली के 10th और 7th भाव के स्वामी बृहस्पति इस वर्ष ज्यादातर अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। फलस्वरूप आपका काम धंधा चलता रहेगा, ऐसी उम्मीदें बन रही हैं। लेकिन 5th भाव में केतु की उपस्थिति डिसीजन लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में सही डिसीजन के लिए एक्सपर्ट एडवाइस लेने की जरूरत रहेगी। ऐसा करके आप और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अब बात कर ली जाए जेमिनी फाइनेंस हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके आर्थिक मामलों की। फाइनेंशियल मैटर्स में इस साल सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। धन का कारक बृहस्पति 22 अप्रैल तक आपके धन भाव को देखेगा। इसके बाद बृहस्पति आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। साथ ही साथ 17 जनवरी के बाद आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे और शनि का प्रभाव धन भाव से दूर हो जाएगा। ये सारी स्थितियां आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने वाली कही जाएंगी। मतलब कि फाइनेंशियल मैटर में आपको अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। आइए अब चर्चा कर ली जाए जेमिनी व्हीकल हाउस एंड प्रॉपर्टी हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि जाना जाए साल 2023 मिथुन राशि वाले लोगों के भूमि भवन या फिर वाहन प्राप्ति के लिए कैसा रहने वाला है। भूमि भवन और वाहन के मामले में भी साल 2023 आपको अच्छे परिणाम दे सकता है, बशर्ते आपकी कुंडली की दशाएं भी अनुकूल चल रही हों। गोचर में बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल 2023 तक आपके 4th भाव पर प्रभावी रहेगा, जो भूमि भवन और वाहन दिलाने में आपकी मदद करेगा। विशेषकर 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच का समय बेहतर मददगार रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि यह 2023 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि चर्चा जेमिनी लव हॉरोस्कोप 2023 की। प्रेम संबंध के मामले में यह साल संतोषप्रद परिणाम दे सकता है। शनि की गोचर में अनुकूलता पिछले दिनों के विवादों को दूर करने में मदद करेगी। फिर भी केतु का गोचर छोटी मोटी विसंगतियां दे सकता है। हालांकि 22 अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति खूब अनुकूलता देने की कोशिश करेंगे। सच्चे प्रेमियों और प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों को सुखद परिणाम संभावित हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के विवाह और वैवाहिक जीवन की, मतलब जेमिनी मैरिज प्रेडिक्शन 2023। वैवाहिक मामलों में साल 2023 सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। 7th भाव सामान्य तौर पर दुष्प्रभाव से दूर नजर आ रहा है। विवाह के लिए प्रयासरत लोगों को 22 अप्रैल के बाद
बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। जिनकी सगाई हो चुकी है उन्हें आपस में गलतफहमियों से बचना है। वैवाहिक जीवन में भी सामान्य तौर पर सुखद और अनुकूल परिणाम मिलने के योग हैं। आइए अब चर्चा कर ली जाए मिथुन राशि के संतान के संदर्भ में, यानी कि जेमिनी, प्रोगनी एंड चिल्ड्रन हॉरोस्कोप 2023 की। केतु ग्रह के गोचर को छोड़ बाकी कोई बड़ा दुष्प्रभाव पंचम भाव पर लंबे समय तक नहीं है। अतः इस वर्ष संतान संबंधी मामले में भी आपको संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं। दशाएं अनुकूल होने की स्थिति में संतान प्राप्ति की संभावनाएं मजबूत होगी। जिनकी संतानें बड़ी हो चुकी हैं उन्हें भी अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन आपस की गलतफहमियों से बचने की सलाह दी जाती है। आइए अब चर्चा कर ली जाए रेमेडीज की, यानी कि उपायों की, कि बाय द वे यदि इस साल प्लैनेटरी पोजीशन की कोई निगेटिविटी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो कौन सी रेमेडीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, यानी कि रेमेडीज फॉर जेमिनी इन 2023। उपाय के रूप में प्रत्येक बुधवार को दूध और चीनी का दान गणेश मंदिर में करें या फिर शिव मंदिर में करें। नियमित रूप से माथे पर केसर का टीका लगाएं। यदि संभव हो तो पानी पीने के लिए एक चांदी का छोटा सा लोटा बनवा लें और उसमें पानी पिया करें। साथ ही साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करें। जहां आप रहते हैं उसके आसपास पीपल का पेड़ हो तो उस पर नियमित रूप से जल भी चढ़ाएं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन उपायों से आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे। बाकी कोई विशेष समस्या हो तो अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। आपको हमारे संपर्क सूत्र स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। हम आपकी जिंदगी से जुड़े हर एक पहलू पर विस्तार से चर्चा के लिए राशिफल लेकर के आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माई की।